सब सही है। 1742 में आते हैं आपको कौन, तो 1742 में आते हैं एक गवर्नर बन के, और यही गवर्नर है डुप्ले। डुप्ले ऐसे होगा कि ऐसे होगा, चलिए किसी तरह से लिख लीजिए डुप्ले। और ये डुप्ले जब आते हैं तो इनकी क्या रहती है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारत में बढ़ जाती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी बहुत ज्यादा रहती है। देखिए आए हैं सामान बेचने, लेकिन अभी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पहले ब्रिटिश नहीं राजनीति में हस्तक्षेप किया है, डुप्ले किया है, डुप्ले से सीखा है वो सब। 1757 पलासी, अभी हम लोग कब चल रहे हैं, 1742 के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं। आउ 57 में पलासी की युद्ध हुआ है, तो ये डुप्ले। अब देखिए यहीं पर 3 लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई का नाम दिया गया कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, और कर्नाटक का युद्ध हुआ 3 गो, पहला, दूसरा और तीसरा। अब समझिए कि ऐसा नहीं है कि डुप्ले कमजोर था कि पहले ही हार जाएगा। और दूसरी बात कि पहला और तीसरा ये दोनों का कारण भारत नहीं है। सिर्फ ये लड़ाई का भारत कारण है, माने भारत में स्थानीय कारण कह सकते हैं। स्थानीय कारण सिर्फ सेकेंड वाला का यहाँ पर स्थानीय कारण है, और ये दोनों का भारत में कारण नहीं है। तो अब हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध हेडिंग डालते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, डेट कब है, तो 1746 से 42 में तो आया ही है, 1746 से 48। अब देखिएगा कर्नाटक युद्ध संबंधित पहले कि थोड़ा सा दक्षिण भारत का स्थिति समझ लिया जाए। देखिए दक्षिण भारत का स्थिति समझा जाए। देखिए यहां पर है आपके कौन, तो यहां पर एक क्षेत्र है कर्नाटक। आज अगर देखिएगा तो कर्नाटक यहां है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ब्रिटिश के समय की बात करेंगे, उस समय कर्नाटक कहां है, इधर है। अब कर्नाटक के ठीक ऊपर में यहां पर एक और है आपको हैदराबाद। हैदराबाद, यहीं पर हमारा मैसूर होगा, मैसूर। अब यहीं आपको त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा हम बताए थे, जो लड़ाई हुआ था यहां पर वो साम्राज्य। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए हैदराबाद में निजाम होते थे। कौन होते थे, निजाम। कर्नाटक में ये सब नवाब होते थे। क्या होते थे, नवाब और निजाम। तो नवाब और निजाम में क्या अंतर था सर, देखिए इस सबसे ज्यादा मजबूत यही निजाम होते थे। कई नवाब मिलके एक निजाम वहां थे, उस सबसे हेड थे और उनका मजबूत थे। बाकी ये छोटे छोटे में नवाब रहते थे, आई निजाम थे। तो अब समझिए कि ये जो कर्नाटक में 2 लोगों का केंद्र है। एक यहाँ पर जो केंद्र है मद्रास, और यहीं पर है आपको पांडिचेरी, हम बताए थे ना पांडिचेरी। अब देखिएगा यही मद्रास पांडिचेरी में अब क्या होगा वो समझिए, बाकी व्यापारिक केंद्र छोड़ दिए। अब देखिए अब कहां, अब यूरोप में ही यहाँ स्पेन के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। अब कैसे सर संघर्ष होता है, तो सपोज करिए कि ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, इधर ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, यहीं पर नीचे मान लीजिए ऑस्ट्रिया है, यहीं पर स्पेन है।
अब देखिए ऑस्ट्रिया में ही एक वंश चलती थी, हैबस वर्ग वंश। हैबस, ये ऑस्ट्रिया में ही हैबस वर्ग वंश शासन चलती थी। क्यों युद्ध हुआ? अब देखिए अभी हम लोग कहाँ हैं? यूरोप में। हैबस वर्ग का शासन, इस वंश के लोग जहां भी रहते थे वो राजा रहते थे, मतलब राजा जैसा वो लोग शासन करते थे। अब यहां पर स्पेन में उत्तराधिकारी का जब संघर्ष हुआ तो ये संघर्ष जब हुआ तो ये बोला कि ये राजा रहेंगे, हैबस वर्ग वंश के राजा रहेंगे। फ्रांस बोला कि एकदम नहीं रहेंगे। इंग्लैंड बोला कि क्यों नहीं रहेंगे? नहीं समझे? हैबस वर्ग वंश ऑस्ट्रिया का एक वंश था, मजबूत वंश था। ये लोग जहां भी रहते थे ये लोग राज कर, माने राजा की तरह ये लोग नेतृत्व करते थे। समझ गए? अब स्पेन में मारिया थेरेसा के बाद यहाँ पर जब उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ तो ये बोला कि एकदम ही राजा बनेंगे। अभी बोला कि एहरो मजबूत, घबरा जाएगा। फ्रांस कड़ा प्रतिक्रिया दिया कि एकदम नहीं बनेंगे। इंग्लैंड बोला कि क्यों नहीं बनेंगे, और इसी को लेके यहां लड़ गया। और लड़ने के बाद यहां डुप्ले एकदम शांत बैठा हुआ है। डुप्ले बोला कि देखिए लड़ाई उधर हो रही है। लड़ाई कहां हो रही है? इस माने यूरोप में। इंडिया में हम लोग व्यापार करेंगे, यहां नहीं लड़ेंगे। लेकिन अंग्रेज के ही एक अधिकारी थे, अधिकारी का नाम था यहां पर देखिए बर्नेट। यही बर्नेट जो अधिकारी थे, ये फ्रांस का जहाज डुबा दिए। अब फ्रांस का जहाज जैसे ही डुबा दिए, वैसे ही क्या, अब डुप्ले बोला कि अब तो सर पानी से ऊपर चला गया। मतलब ये अब ज्यादा हो रहा है। लोग क्या कहेगा कि तुम यहां मने हार गया। डुप्ले तुरंत मॉरिशस के गवर्नर जो जलपोत के हेड थे, जब मॉरिशस का भी मुख्य प्रमुख केंद्र कहां? पांडिचेरी में ही था। तो वहां पर जो थे कौन थे? तो ला बर्दुने, और यही ला बर्दुने के नेतृत्व में बोला कि ला बर्दुने को बोला कि एकदम पहले सेना लेके आइए। तो किधर लिखे? अब यही लिखते हैं। ला बर्दुने को बोला कि एकदम सेना लेके पहुंचिए, तनी दिखा देते हैं कि लड़ाई क्या होती है। और ला बर्दुने जैसे ही पहुंचे सेना लेके, वैसे ही डुप्ले, ला बर्दुने और डुप्ले ये दोनों मिलके क्या करते हैं? तो मद्रास पर हमला कर देते हैं। और मद्रास के गवर्नर थे मॉर्स। मॉर्स को समझ में ही नहीं आया, इससे कि इतना तीव्र हमला हुआ कि मॉर्स कोई तैयारी में नहीं थे। उसने कि अगर जहाज डुबाइयो दिया है तो वो लोग बहुत करेगा, तो दो जहाज वो लोग भी डुबाएगा। लेकिन पूरे मजबूती ले मार्स दोनों हाथ खड़ा किया, चलिए हम सरेंडर करते हैं। और पूरे मार्स पर डुप्ले यानी फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब मार्स तुरंत पहुंचा किसके पास? तो उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे, नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। थोड़ा सा राजा लगा दीजिए आगे में, राजा अनवरुद्दीन। मार्स पहुंचा राजा अनवरुद्दीन के पास। अब जैसे ही राजा अनवरुद्दीन के पास पहुंचा कि देखिए आपको तो टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन देखिए हमारा क्षेत्र ले लिया। अनवरुद्दीन बोला डुप्ले को कि खाली करो मद्रास, उसको दे दो, यहाँ व्यापार करने का काम है, लड़ाई झगड़ा मत करो यहाँ तुम लोग। लेकिन डुप्ले कुछ नहीं सुना। अनवरुद्दीन भी अपने बेटा को बोला, इसका बेटा का नाम क्या था? महफूज खां को बोला कि कुछ सेना अंग्रेज के पास है और कुछ सेना तुम, मतलब कि एक तरफ अंग्रेज और अनवरुद्दीन की सेना और एक तरफ डुप्ले बल्ला बर्दुने की सेना, दोनों लड़ गई। और जो जगह पर लड़ी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये दोनों जिस जगह पर लड़े उसी युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉम का युद्ध।
सेंट थॉम का युद्ध। इसका एक और नाम है ओडियार का युद्ध। मतलब सर ओडियार का युद्ध इसलिए कि सेंट थॉम का युद्ध जहां हुआ वही ओडियार नदी के किनारे हो गया, इसलिए कि सेंट थॉम और ओडियार दोनों नाम इसको दिया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन लड़ रहा है? तो एक राजा, एक तरफ ब्रिटिश की सेना है और राजा की सेना है, और एक तरफ किसका सेना है? तो एक तरफ है आपको डुप्ले की सेना और ला बर्दुने की सेना। लड़ाई हो रही है राजा अनवरुद्दीन। अब इनका बेटा भी सेना लेके पहुंचे हुए हैं। अब हुआ कि अब इस युद्ध में, सेंट थॉम के युद्ध में, ब्रिटिश और राजा अनवरुद्दीन ही हार गए। अब मद्रास छोड़ेगा? एकदम नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब ये भी शांत है, ये भी शांत है। उसी बीच में इन लोग का फ्रांस में जहां युद्ध हो रहा था वहीं पर मान गया फ्रांस की, चलिए आप भी राजा बनाइए उस वंश का, तो हमारा भी एक दूसरे का राजा बनेगा, आप भी कहिए कि राजा बनता। बोला कि कोई बात नहीं है, तुम भी राजा बनाओ। तो वहां पर युद्ध समाप्त हुआ और एक संधि हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य के जगह था एक्सला सैपल, एक्सला सैपल की संधि। और यही एक्सला सैपल की जो संधि हुई, एक्सला सैपल जगह कहां है? भारत में नहीं, समझिएगा इसलिए बता रहे हैं। देखिए लड़ाई भी हुआ विदेश में, यूरोप में, जगह भी पवित्र रोमन साम्राज्य का एक्सला सैपल, जिसका वर्तमान नाम है आचेन। इसीलिए ये आपको क्वेश्चन दे सकता है आचेन की संधि या एक्सला सैपल की संधि, याद रखिएगा। बीपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कर्नाटक युद्ध बड़ा फेमस है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं इतना तोड़ तोड़ के। थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा, कंप्रोमाइज करिएगा, सब एक एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, सब बहाना नहीं चलेगा। अब देखिए एक्सला सैपल की जब संधि हुई वहीं पर हुआ कि देखिए इंडिया में भी आपका जो गवर्नर है डुप्ले, वो बदमाशी किया है, मद्रास ले लिया है। तो फ्रांस बोला कि बदमाशी नहीं किया है, सही किया है, आप लोग भी जहाज डुबाए हुए हैं, तो चलिए जो नुकसान हुआ है हम लोग देते हैं, आप मद्रास खाली कराइए। तो वहां से कहा गया कि जी मद्रास दे दीजिए। और उस युद्ध के बाद यही एक्सला सैपल से ये मद्रास फिर अंग्रेजों को चला गया, फिर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब बोला गया कि चलिए अब ठीक है, अब हम लोग व्यापार करेंगे। तो अब बताइए ये पहला युद्ध समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहीं पर देखिए, उसके बाद पीडीएफ के साथ समझाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध वो 48 तक चला। आई देखिए तनको हाल्ट नहीं है, 49 में ही शुरू होगा, 54 तक ये भी चलेगा। अब देखिए अब ये है कर्नाटक और ये है हैदराबाद और ये मान लीजिए ऊपर मराठा है, ठीक है। मराठा, हैदराबाद और ये कर्नाटक। देखिएगा अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए हुआ क्या कि अब हुआ कि एक्सला सैपल अभी कब हुआ है? 48 में सब युद्ध समाप्त किया गया है, समझ गए? तो समाप्त किया गया है। अब हुआ कि व्यापार करना है, लेकिन डुप्ले को राजनीतिक महत्वाकांक्षा हम पहले ही बताए कि ज्यादा था। अब डुप्ले सोच रहा है कि राजा जो है एक किसके तरफ है? तो अंग्रेज के तरफ आया लड़ने, भले हारा अलग की बात है, लेकिन ये तरफ किसके था? अंग्रेज के। तो अंग्रेज के तरफ था, तो अब पहले इसको हटाना होगा। अब देखा कि जब इसको हटाना है तो थोड़ा सा कुछ सुराग पता चलेगा तब न कि राजा बना कैसे है। तो इसको पता चला डुप्ले को कि ये राजा ये नहीं था, ओरिजिनल राजा जो थे
कौन थे? तो ओरिजिनल राजा थे वहां के दोस्त अली। दोस्त अली, और दोस्त अली को ही यहाँ पर 1740 में मराठा का हमला होती है, कर्नाटक पर मराठा का हमला, जिसमें ये दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। दोस्त अली को मार दिया जाता है, और दोस्त अली के ही एक दामाद थे। कौन थे? दामाद थे एक चंदा साहब। इनको अपना बेटा नहीं थे, ये दामाद थे। दोस्त अली को मराठा मार देते हैं, और ये चंदा साहब को अपने यहाँ मराठा लेके चलाते हैं, इसलिए हम मराठा बताएं। यानी मराठा और कर्नाटक लड़ गया था। कब? ये 1740 में। देखिए अभी वो हटाइए, 49 लिखे हुए हैं। अभी लड़ जाते हैं, दोस्त अली को मार देते हैं, चंदा साहब चले जाते हैं। अब कोई नहीं है, चंदा साहब का बहनोई है राजा अनूरुद्दीन। राजा अनूरुद्दीन। अब राजा अनूरुद्दीन जब इनके बहनोई हैं, तो जब अब कोई नहीं है, ये मरिए गए, चलिए गए, तो ये मजबूरी में ये राजा बनते हैं। अब राजा ये बन जाते हैं, तो अब डुप्ले सोच रहा है कि अगर चंदा साहब को मराठा छोड़ दे, कामे हो जाएगा। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद मराठा भी महसूस किया कि जितना टैक्स दोस्त अली देते थे, उतना तो अनूरुद्दीन भी नहीं दे रहा है। इससे बढ़िया तो वही थे। लगे हाथ 1749 है, 1748 में ये किसको? तो ये चंदा साहब को छोड़ दिया, चंदा साहब को कैद मुक्त कर दिया। कौन? मराठा। अब जैसे ही ये मराठा इनको छोड़ा, अब डुप्ले बहुत खुश हुआ। ये भी देखे कि अनूरुद्दीन का उठना बैठा किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ है। इसीलिए एक किसके संपर्क में आए? तो फ्रांसीसी के संपर्क में चंदा साहब आ गए। और बाद में 1 साल के बाद यहीं पर एक युद्ध होती है, और ये अब यहाँ युद्ध क्या है? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। और इसी युद्ध में राजा जो अनूरुद्दीन है, राजा अनूरुद्दीन को कौन? तो डुप्ले और चंदा साहब मिलके यही अंबूर के युद्ध में अनूरुद्दीन की हत्या कर दे। समझ गए? अंग्रेज यहां एक बहुत अच्छा काम किए। अनूरुद्दीन का एक बेटा था। बेटा कौन था? तो बेटा था अली मोहम्मद। इनके बेटे अली मोहम्मद को ये सब लोग यहां से उठा लिए, और अली मोहम्मद को ही रिजू पालिका में ले जाके रख दिए, रिजू पालिका में रख दिए। अब डुप्ले क्या किया कि रिजू पालिका को पूरा घेराबंद करवाया कि निकलना नहीं चाहिए, और चंदा साहब को बैठाया। उस समय कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? अरकोट। अरकोट राजधानी थी। अब चंदा साहब यहाँ से राजा बन गए। अब देखिए 54 इसीलिए लिखे हैं कि 2 प्रसंग यहाँ हुई है, और उसी लगे हाथ देखिए एक तरफ कौन अभी हेड बने हैं? चंदा साहब। कौन हेड बने हैं? तो चंदा साहब। अब लगे हाथ। अब दूसरा प्रसंग को यहीं पर देखा जाए। ठीक उसी समय हैदराबाद के भी जो निजाम थे, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। और निजामुल मुल्क की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ भी इनके बेटे होते हैं नासिरगंज, नासिर जंग है ना, नासिर जंग। और इन्हीं के एक और घर में है मुजफ्फर जंग। अब अंग्रेज कहता है कि नासिर जंग हेड बनेंगे। डुप्ले कहता है कि चाहे जैसे हो जाए
मुजफ्फर जंग हेड बनेंगे। यहाँ भी तो मनपसंद फ्रांसीसी का भी नवाब है, कौन? चंदा साहब। चंदा साहब इतना खुश हैं कि डुप्ले को कई गांव दे दिए कि लीजिए आप, बहुत अच्छा है, आप नहीं रहते तो हम राजा रहते। डुप्ले बोला कि ये देखिए सब दे रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे नाम पर करिए, इसमें फ्रांस का कोई योगदान नहीं है। जबकि उसमें यूज किसको किया था? डुप्ले फ्रांसीसी सेना को लेकर लड़ रहा था। तो यहाँ पर इसको ये मिला। अब यहाँ जैसे ही हुआ, हेड बना नासिरगंज, और नासिर जंग के बाद आपको क्या, तो नासिर जंग जैसे ही हेड बना, बाद में नासिर जंग को मार के ये मुजफ्फर जंग को हेड बना दिया गया। ये बात समझ गए? अब यहां से एक प्रसंग और समझ लीजिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध यहां से अब खत्म हो जाएगा। एक अंग्रेज का गवर्नर बन के आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक गवर्नर आते हैं, और यही रॉबर्ट क्लाइव जब जैसे ही गवर्नर बनते हैं, आप पूछते हैं कि फ्रांसीसी का सेना सबसे ज्यादा कहां है? रिजू पालिका में। रिजू पालिका में ये बोले कि सीधा हमला करो अरकोट पर, जो राजधानी है कहां का? कर्नाटक का। उस समय कर्नाटक के राजधानी अरकोट पर हमला करते हैं, और जैसे ही हमला करते हैं वैसे ही अब रिजू पालिका में जो सेना है फ्रांस का, उस सेना को कहते हैं कि आप सब लोग आइए, अब लड़ाई हो गया अरकोट में, राजा को पहले बचाया जाए। और जैसे ही यहां से सेना कमती है, तैसे ही यहां से किसको निकालते हैं? अली मोहम्मद को, और चंदा साहब को मारते हैं, और अली मोहम्मद को यहां पर हेड बनाते हैं। समझ गए? अली मोहम्मद को हेड बनाते हैं। जब एक प्रसंग हुए, हाथ से ही निकल गया। ये हैदराबाद में भी अपना सब वैसे ही सिस्टम चल रहा है। नासिर जंग को मार के मुजफ्फर जंग को हेड बनाए हैं, और यहाँ पर डुप्ले एक अपने सेनापति बुस्सी को बोला कि एकदम यहाँ पर घेरा बनाए रखो चारों तरफ से। जब ये चीजें हो गई, उसके बाद अब फ्रांस से आया डुप्ले को खबर कि पहले ये हमको बताइए कि आप वहां क्या करने गए हुए थे? सामान बेचने, व्यापार करने। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो आप इतना ही से समझिए कि यही 54 में डुप्ले को फ्रांसीसी वापस बुला लिए, और यही फ्रांसीसियों का आत्मघाती कदम था। यहाँ डुप्ले का चला गया, अगर रहता तो कुछ और शायद इतिहास बदलता, लेकिन डुप्ले 54 में चला गया, और वहां से एक गवर्नर को भेजा गया, और एक गवर्नर का नाम क्या था? तो यही गवर्नर का नाम था गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। और यही गोडेहू जैसे ही आते हैं वैसे ही कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आइए हम लोग पांडिचेरी में बैठ के एक संधि करते हैं, युद्ध को विराम देते हैं, और यही पांडिचेरी की संधि होती है। यहाँ से युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्त है। समझ गए? अब जैसे ही ये तृतीय विश्व युद्ध समाप्त है, तो लगल हाथ तृतीय को भी समझ लीजिए। यही तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका कारण अब भारत नहीं है, ये तीसरा है, पहला तीसरा को, ये सप्तवर्षीय युद्ध है। ये वहीं पर फ्रांस अंग्रेज माने फ्रांस और इंग्लैंड लड़ गया। कनाडा पर अधिकार किसका? वहां स्पेन का उत्तराधिकार का संघर्ष था। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए, ये सपोज करिए ये अमेरिका है, ये ऊपर में कनाडा है, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका के 13 उपनिवेश पर यहाँ इंग्लैंड का अधिकार है, यहाँ पर कुछ हिस्सा पर फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस चाहता था कि कुछ हमारा हिस्सा बढ़ जाए, ये चाहता था कुछ हमारा हिस्सा बढ़ जाए, इसी को लेके यहाँ सब लड़ गया। अब जैसे ही यहाँ लड़ा तो इसका प्रभाव भारत में भी दिखने लगा। अब कैसे दिखा? यहीं पर आपको अब चटगांव जो हम लोग देखे, जो बंगाल में हम बता रहे थे, यही पलासी है, यही चटगांव में
सेना अपना बढ़ाने लगा बंगाल में। कौन? अंग्रेज। लेकिन ये सेना नहीं बढ़ा रहा था। क्यों? कि वहां के राजा कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहां के राजा थे। वो बोले कि माने बादशाह यही थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पास फ्रांसीसी पहुंचा के देखिए वो सेना बढ़ा रहा है। सिराजुद्दौला बोला कि देखो हमारे राज्य में ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ व्यापार करना है तब व्यापार करो। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने जाए। अब क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, वही सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वही कौन था? मीर जाफर, जो मिला हुआ था किससे? अंग्रेज से। और इस बात का पता सिराजुद्दौला का नहीं थी। वही सोची समझी साजिश थी। यही 1757 में जैसे ही अंग्रेज हमला किया चटगांव मतलब फ्रांसीसियों पर, वैसे ही सिराजुद्दौला बोला कि अरे तुम कैसे, हम मना किए थे हमला कर दिया। यही पलासी की लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई क्या हुई है? एक सोची समझी साजिश थी। जो सिराजुद्दौला का सेनापति जब मिलल है तब युद्ध का कोई महत्व है। यहाँ पर अंग्रेज जीत जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और गवर्नर भेजा गया और इस गवर्नर का नाम था उसके बाद कौन? द काउंट डिलाली। काउंट डिलाली। यही काउंट डिलाली गवर्नर बन के आए। देखिए बुस्सी अभी तक हैदराबाद पकड़ ले है। ये बुस्सी हैदराबाद में है अभी तक पूरा सेना पकड़ के। और यही आपको काउंट डिलाली जैसे ही आया, आओ न देखा ताओ, तुरंत मद्रास पर बोला कि एकदम हमला करो। बुस्सी को भी सेना खींच लिया। कम से कम एगो तो अभी धराइल था ना। लेकिन जैसे ही बुस्सी को यहाँ से बुलाया तैसे ही अंग्रेज बोला कि पहले इधर छोड़िए, इधर पहले लपेटने दीजिए। हैदराबाद के राजा के पास पहुंचा, क्या हमारे साथ है? तो एकदम, अब देखिए राय को नहीं, एकदम आपके साथ है। उसके बाद यहीं पर उस समय अंग्रेज के कौन थे? तो अब रॉबर्ट क्लाइव नहीं, वहां पर आयरकूट का नाम रखिए याद, आयरकूट। जैसे सेंट थॉम का युद्ध हुआ, जैसे आपको अंबूर का युद्ध हुआ, वैसे ही यहाँ पर वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध। और इसी वांडीवास के युद्ध में, ये युद्ध कब हुआ? 1760 में। अब ये युद्ध जैसे ही हुआ वांडीवास का युद्ध, इस युद्ध में काउंट डिलाली और बुस्सी दोनों पकड़े गए। और ये दोनों को मारा नहीं, ये दोनों को इंग्लैंड भेज दिया। 3 साल तक वहां इन लोग को कैद में रखा गया। उसके बाद वहीं सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। उसके बाद वहां सप्तवर्षीय युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज बोला कि सुनिए, आपका गवर्नर को हम पकड़े हुए हैं, काउंट डिलाली को पकड़े हुए हैं और बुस्सी को। अगर ये आप बोलिए तो आपको दें, सौंप देंगे, या नहीं तो हम ही उन पर सजा सुनाएंगे, केस चलाएंगे। फ्रांस बोला कि नहीं, हमरे लाइए, हम ही उन पर यहाँ पर सजा दिया जाएगा। और फ्रांस को सौंपा गया। और एक काउंट डिलाली, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काउंट डिलाली को फ्रांस में, अपने ही देश में इनके पर मुकदमा चली और इनको फांसी दे दिया गया। काउंट डिलाली को फांसी दे दिया गया। और यहीं से जैसे ही अंग्रेज देखा कि दर फांसी दे दिया, अंग्रेज बोला कि बहुत बढ़िया, आपसे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब देखिए ये सब जितना क्षेत्र आपका है, चाहे माहे हुआ, कराईकल हुआ, यनम हुआ, पांडिचेरी हुआ, चटगांव हुआ, ये सभी जो जगह है आप आइए व्यापार करिए। लेकिन आप गवर्नर और सेना नहीं भेजिए, तो जी हमको दिक्कत होगा तो हम हैं। और ऐसे ही करके यहाँ अब आगे गवर्नर वर्नर नहीं आएंगे, ये लोग व्यापार कर रहा है। देश आजाद भी हो गया। पांडिचेरी को वही आपको फ्रांसीसियों के संस्कृति के कल्चर से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। देश आजादी के बाद भी नहीं जा रहे हैं। कहा जी आप लोग अभी तक गए नहीं, तो जी हम लोग थोड़ी, हमको तो अंग्रेजे नहीं भगीले था। तो आप यहाँ के लोगों से पूछा गया कि जी आप लोग का क्या राय है? तो लोग बोला कि नहीं, हम लोग इंडिया। तब यहाँ सेना भेज के इन लोग को हटाया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी सप्तवर्षीय युद्ध से समाप्त हो गया। बताइए, इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत है?